Class 2, open your science vector book 2. Today the topic is caring for the environment. This is your unit 6, 6.2, page number 32. आज हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट की केयर कैसे की जाती है, यानी हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं हम इसकी देखभाल कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ रूल्स हैं एनवायरनमेंट को हेल्दी करने के लिए, उनको फॉलो करना होगा, तो ही हमारी एनवायरनमेंट हेल्दी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड प्लांट अ ट्री। हमें पौधे लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि ट्रीज़ जो हैं ये हमारी एनवायरनमेंट को हेल्दी करते हैं। कैसे हेल्दी करते हैं आपको पता है? हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? पौधों से लेते हैं ना, ठीक है। अगर पौधे नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? ये जो प्लांट होते हैं ना, ये हमारी एनवायरनमेंट को, हमारी एयर को क्लीन करते हैं, उनको फ्रेश रखते हैं। तो एनवायरनमेंट को हेल्दी करने के लिए सबसे पहले हमें बेटा ट्री प्लांट करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है 4R रूल्स है। 4R एक रूल है। इसमें क्या होता है कि हमें एक तो चीज़ों को रिड्यूस करना चाहिए। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। क्या चीज़ रिड्यूस करनी चाहिए? हमें नॉइज़ रिड्यूस करनी चाहिए, हमें पोल्यूशन रिड्यूस करना चाहिए। इनको कम करेंगे तो हमारी एनवायरनमेंट क्लीन होगी। उसके बाद हमारे पास आता है रीयूज़। रीयूज़ का मतलब होता है हमें चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल में लाना चाहिए, हमें उनको फेंक नहीं देना चाहिए। हम जब बाहर जाते हैं हमें कहीं भी चीज़ें इधर उधर फेंकनी नहीं चाहिए। इट मेक्स रबिश। ये हमारे लिए कूड़ा करकट बनाते हैं, इसलिए चीज़ों को रीयूज़ करना चाहिए। थर्ड वन हमारे पास आती है रीसाइकल। रीसाइकल मीन चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल में करना। यानी अगर आपका कोई बॉटल टूट गई है, कोई जार टूट गया है, तो हमें उसको फेंकना नहीं चाहिए, हमें उसको रीसाइकल। कैसे रीसाइकल करेंगे? हम उसके अंदर कोई वेजिटेबल प्लांट कर सकते हैं, कोई छोटा सा पौधा प्लांट कर सकते हैं, कोई छोटे छोटे फूल लगा सकते हैं, हमारे वो एक एक्स्ट्रा डेकोरेशन में आ जाएंगे, ठीक है। हमें जो वेजिटेबल्स हैं, जो बीज हमारे वेजिटेबल्स के, हम बाद दफ़ा आपने देखा होगा आपकी मदर्स या घर में कोई भी सब्ज़ी बनाता है तो उसके बीज जो हैं वो हम फेंक देते हैं। उन बीज को अगर दोबारा हम उन छोटे छोटे पॉट्स में लगा दें तो हम उनको रीसाइकल कर सकते हैं। हम अपने ही घर में अपनी सब्जियां उगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह फोर्थ वन लास्ट हमारे पास होता है रिपेयर। चीज़ों को रिपेयर करना, उनको जोड़ना। हमेशा उनको फेंक नहीं देना चाहिए, चीज़ों को रिपेयर करके इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम उनको इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। अब आपको समझ आ गया कि 4R रूल क्या है। हर चीज़ देखें R से स्टार्ट हो रही है। R रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिपेयर। नेक्स्ट कम टू योर पेज नंबर 33। इट्स योर लर्निंग फन शीट है। इसके अंदर क्वेश्चन आंसर हैं, आपने क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं और इनको कॉपी पे राइट करना है। फर्स्ट वन क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एनवायरनमेंट। आपके पास इसका आंसर लिखा हुआ है। एन एनवायरनमेंट इज़ द एरिया अराउंड अस। एनवायरनमेंट्स आर डिफरेंट एंड चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमारे इर्द गिर्द का माहौल हमारी एनवायरनमेंट है और ये वक्त के साथ तब्दील होती रहती है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है वाई मस्ट द एनवायरनमेंट बी क्लीन। एनवायरनमेंट को क्यों साफ़ सुथरा होना चाहिए? इट शुड बी क्लीन टू कीप इट हेल्दी बिकॉज इट इज़ शेयर्ड बाय मैनी अदर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारी एनवायरनमेंट इसलिए हेल्दी होनी चाहिए कि हमारे साथ या और बहुत सी चीज़ों के साथ, जिंदा चीज़ों के साथ या बेजान चीज़ों के साथ शेयर हो रही होती है। हमारे साथ पौधे भी हैं, जानवर भी हैं, परिंदे भी हैं, तो ये हमारी एनवायरनमेंट को शेयर कर रहे हैं। इज़ इट क्लियर? तो ये क्लीन होनी चाहिए। हु शेयर्स द एनवायरनमेंट विद अस? प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, एयर एंड नॉन लिविंग थिंग्स शेयर द एनवायरनमेंट विद अस। यू नीड टू राइट दीज क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक। बहुत नीटली आपने टैग बनाना है, डेट लिखनी है, होमवर्क क्लास वर्क लिखना है, और उसके बाद आपने 6.2 टॉपिक केयरिंग फॉर द एनवायरनमेंट, उसके क्वेश्चन आंसर, पेज, ये सब कुछ बेटा अपनी कॉपी पे काम करते हुए मेंशन करना है। अब यहाँ पर एक छोटे से पजल गेम दी हुई है
अब मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ बेटा, अक्रॉस का मतलब होता है इस तरह, यानी लाइन, जिस तरह ये सीधी लाइन है, ये आपको एरो बना के मैंने समझाया भी है, अक्रॉस इस तरफ। यहाँ 4 दिए मैं, उन्होंने 4 नंबर पे है, दीज मेक द एनवायरनमेंट हेल्दी। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी एनवायरनमेंट को हेल्दी करती है? दैट आर प्लांट्स। उनको आपने ऐसे लिखना है। 5th वन है, इट्स बेटर नॉट टू थ्रो अवे थिंग्स वी कैन री यूज़। हम उनको री यूज़ करते हैं। ये 2 लाइनें आपने देखी होंगी, ये बिल्कुल अक्रॉस में लिखी हुई हैं, इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टली। डाउन का मतलब होता है वर्टिकली, नीचे की तरफ। सबसे पहले उन्होंने पूछा हुआ, दिस मस्ट ऑलवेज बी थ्रोन इनटू अ डस्टबिन। किस चीज़ को हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए? दैट इज़ लिटर। लिटर होता है रबिश, ठीक है। इसी तरह बैग्स मेड फ्रॉम थिंग्स स्पॉइल द एनवायरनमेंट, वी शुड ब्रीथ क्लीन हेल्दी एयर। ये भी वर्टिकली ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर? अब आपने नंबर 2 देखा। नंबर 2 है बैग्स मेड फ्रॉम दिस स्पॉइल द एनवायरनमेंट। ये प्लास्टिक, ये नंबर 2 डाउनवर्ड। और 3rd वाला एयर। यू विल कंप्लीट योर बुक वर्क एंड नोटबुक वर्क एंड देन शेयर योर पोस्ट। अल्लाह हाफिज़।